दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम एंड नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपके सामने एक नए रेडियो के साथ, जो कि मेरा बहुत पसंदीदा रेडियो है, ग्रैंडिंग सेटेलाइट 2400 SL प्रोफेशनल। इस रेडियो की क्या क्या ख़ासियतें हैं, बिल्ड क्वालिटी किस तरह है, साउंड रिसेप्शन किस तरह है, आज हम चेक करेंगे, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब कर दें। अगरचे हम डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप लोगों को भी यकीनन लग रहा होगा। नॉब्स की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। 2 स्पीकर हैं क्योंकि इसका FM स्टीरियो है। FM के प्रीसेट भी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन स्टीरियो के लिए 2 स्पीकर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी रिसेप्शन या साउंड क्वालिटी मीडियम वेव्स हो या FM हो, ख़ास तौर पर FM उस पर बड़ी कमाल किस्म की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांडिंग है सेटेलाइट 2400 SL प्रोफेशनल। यहाँ पे ग्रांडिंग का लोगो है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैक लगा हुआ है, जैक है हेडफोन के लिए। बड़ा बेहतरीन और बड़ा स्क्रीन है, आप देख सकते हैं कि आराम से बड़ी इसमें यहाँ पे थ्रेड बड़ा दिया गया है, बहुत ही आराम से आप इसको मूव कर सकते हैं। बड़ा सा स्क्रीन है। यहाँ पे ट्यूनिंग मीटर दिया गया है जिसके 2 काम हैं, एक तो बैटरी इंडिकेटर है, साथ में ये एक्यूरेसी बताएगा कि जब आप किसी फ्रीक्वेंसी को सर्च कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको ये हेल्प करेगा कि आप अपने सही तरीके से उस फ्रीक्वेंसी को जो है वो ट्यून कर सकें। यहाँ पे स्क्रीन दिया गया है कि अगर आप इस मीटर को नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, स्केल को नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि एनालॉग स्केल है, उसको अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपकी किस फ्रीक्वेंसी पे आपको जाना है। ये ज़्यादा आसान है डिजिटल बजाय के एनालॉग के, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन हैं। इन केस डिजिटल काम ना करे या आपको मज़ा ना दे तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है, आप जल्दी उसी फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं बजाय इसको ढूंढने के। यहाँ पे 2 बैंड सेलेक्टर दिए गए हैं। यहाँ से शुरू हम करें तो ये लॉन्ग वेव है, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव 1 और ये शॉर्ट वेव 2। अब शॉर्ट वेव 3, शॉर्ट वेव 4, शॉर्ट वेव 5 और शॉर्ट वेव 6 यहाँ पे है। यानी बैंड सेलेक्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैं बता चुका हूँ लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव 1 और शॉर्ट वेव 2, और फिर शॉर्ट वेव 3 से लेकर 6 तक इस पे रखा गया है। ये सिंगल साइड बैंड रेडियो भी है और BFO भी है। तो ये सिंगल साइड बैंड रेडियो के लिए हमें एक नॉब मिलती है। ये अगरचे आप चाहें तो इसकी सेंसिटिविटी को आप अगरचे मीडियम वेव्स पे इंक्रीज़ करना चाहें तो इसके ज़रिए आप इसकी मीडियम वेव्स पे सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, बैंड सेलेक्टर, यूँ ही समझे कि ये बैंड सेलेक्टर है कि आप अपर साइड बैंड पे जाना चाहें या लोअर साइड बैंड पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। बीच पे रखने से आप शॉर्ट वेव्स पे चले जाएंगे। ये स्टीरियो का यहाँ पे जब आप लेकर जाएंगे तो ये स्टीरियो है, और अब अगरचे आप सुपर स्टीरियो पे जाना चाहें तो आप इसको डायल करके यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये स्टीरियो है, ये सुपर स्टीरियो है। यानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्टीरियो की सेटिंग कर सकते हैं। ये ट्यूनिंग डायल है, इसी एक ही डायल में 2 डायल हैं, बैक पे और आगे। बैक वाला बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा और फाइन ट्यून करने के लिए हमें आगे जो दिया गया है वो इंतहाई स्लो मूव करेगा, ताकि फ़ाइन ट्यून करने में हमें मदद मिले। साथ में अगरचे हम यहाँ पे देखें तो ये काउंटर है, यानी ये जब आप इस डिजिटल मीटर को ऑन ऑफ करना चाहें तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। अगरचे आप लाइट स्क्रीन पे आप बैटरी पे रेडियो को चला रहे हैं
तो स्क्रीन पे अगरचे आप लाइट देना चाहते हैं मीटर पे इस पे, तो आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे लाइट आ जाएगी, यानी रात को अंधेरे में ये आपकी मदद करेगा। अगरचे आप बिजली पे चलाएंगे तो ये मुसलसल चलता रहेगा, इसका ये स्क्रीन ये और ये मीटर ये ब्राइट है, लाइट उस पर आती रहेगी। लेकिन सेल पे ये बंद हो जाता है ताकि सेल की बचत हो, फिर ज़रूरत के वक्त आप इसको चला सकते हैं। आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन ये ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पे इन 2 स्पीकर के अंदर ट्यूटर भी लगे हुए हैं। आप चाहते हैं आपको ज़्यादा म्यूज़िक चाहिए तो आप इसको नीचे कर दें, और अगर जो एक सिंगल स्पीकर पे जाना चाहते हैं तो नीचे कर दें। यानी कुल मिला के इसमें 4 स्पीकर लगे हुए हैं, 2 स्पीकर ये और 2 हर एक स्पीकर के बैक पे एक ट्यूटर लगा हुआ है। ये पावर का ऑन ऑफ का स्विच है, इसके ज़रिए आप इसको पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम इसको थोड़ी देर में चलाने वाले हैं। यहाँ पे हमें वॉल्यूम की नॉब दी गई है। यहाँ पे स्पीकर की सेटिंग के लिए हमें दिया गया है कि अगर आप चाहें कि इस रेडियो को आप सिंगल स्पीकर पे चलाएं तो आप इसको उसी तरफ घुमा दें जिस स्पीकर को आप चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं दोनों स्पीकर चलें तो आप इसको बीच पे रख दें। आप चाहते हैं कि एक स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ आए और दूसरे से कम आए तो आप उस हिसाब से आप थोड़ा सा हल्का सा घुमा देंगे, तो एक स्पीकर से आवाज़ ज़्यादा आएगी, दूसरे से कम। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है बेस के लिए एक नॉब दी गई है, आप इसका बेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ट्रेबल के लिए है, हमें मिलता है। यहाँ पे AFC FM के लिए हमें काम आता है। जब आप इसको नीचे कर देंगे और फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी तो रेडियो ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी को सेट कर देगा और आपका FM सही चलने लगेगा। आप अगर मैन्युअली इसको चलाना चाहते हैं तो आपको इसको ऊपर करना होगा, फिर रेडियो खुद नहीं करेगा। यूं करने से रेडियो खुद ही, नीचे करने से कि ये रेडियो खुद ही उसी FM को सही चलाने लगेगा। एक और फीचर जो कि मुझे बहुत ही पसंद है इसमें वो है म्यूटिंग का। यानी जब हम FM को सर्च कर रहे होते हैं तो FM पे शोर आती है, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे हम जा रहे होते हैं तो अच्छी खासी शोर आती है। तो आज आप चाहते हैं कि खाली आपको स्टेशन मिले और शोर ना मिले, तो आप इसको यूं नीचे कर देंगे तो अब ये म्यूट हो जाएगा एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे। यहाँ पे मोनो पे जाना चाहें या स्टीरियो पे जाना चाहें उसके लिए स्विच दिया गया है। आप फ़ोनों पे जाना चाहते हैं या रेडियो पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्विच है। लेकिन इस रेडियो की जो सबसे अच्छी बात है वो है इस रेडियो के प्रीसेट, FM के प्रीसेट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये ऊपर आप देख सकते हैं इसके FM के प्रीसेट हैं, 6 प्रीसेट हैं। उन 6 प्रीसेट के लिए पीछे नॉब दी गई हैं जिसके ज़रिए आप अपनी FM को सेट कर सकते हैं। अगरचे आप उन प्रीसेट के ज़रिए FM को नहीं सर्च करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके एरिया में 6 से ज़्यादा FM है तो आप इसको फ्री कर दें। अब आप इस ट्यूनिंग डायल के ज़रिए अपना FM जो है वो ढूंढ सकते हैं कोई भी। आप अगरचे मीडियम वेव्स पे जाना चाहते हैं या शॉर्ट वेव्स पे जाना चाहते हैं तो आपको इसको प्रेस करना होगा। यूँ आप इसको प्रेस कर देंगे तो इस हिसाब से फिर आप मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे चले जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विचेस दिए गए हैं जिनमें 6 FM के प्रीसेट हैं, एक FM को फ्री करने के लिए और एक मीडियम वेव्स पे शिफ्ट होने के लिए जो है वो हमें एक स्विच दिया गया है। FM के प्रीसेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये इसका हैंडल आप देख सकते हैं बहुत ही मज़बूत है। इसके FM के प्रीसेट बैक साइड पे हैं। तो ये ओवरऑल ये इसकी डिस्क्रिप्शन है रखे हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब कमरे में हम इसे रखते हैं तो वाकई भी लगता है कि ये एक कंप्लीट एक मुकम्मल तरह रेडियो है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इस रेडियो की बैक साइड पे हमें क्या क्या मिलता है। ये इस रेडियो की बैक साइड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रीसेट हैं।
यानी FM1 के लिए यहाँ FM1 लिखा हुआ है, ऊपर बटन पे भी FM1 होगा, तो FM1 को आप यहाँ सेट करेंगे, फिर FM2 का प्रीसेट, फिर FM3, FM4, FM5 और FM6, यानी जहाँ पे जो बटन आगे होगा उसी को प्रेस करके फिर उस नंबर के हिसाब से आप अपने FM को सेट करेंगे। ये बैंड स्प्रेड है, आप चाहते हैं कि बैंड स्प्रेड शॉर्ट वेव्स पे आपको करना है। बैंड स्प्रेड जब हम शॉर्ट वेव्स पे करते हैं तो इसे आसानी ये रहती है कि हमें फिर स्टेशंस को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। ये पावर होता है 6D साइज सेल से, जो जहाँ पे यहाँ पे लगते हैं उसको यहाँ पे इसे पावर दिया जा सकता है, और पावर की जो तार है आप इसमें रख सकते हैं, इस कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। ये एंटेना का एक ऑप्शन, फ़ोनो का ऑप्शन है ये, और उसके बाद ये एंटेना के 2 ऑप्शन हैं। पावर के लिए हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, बल्कि 3 ऑप्शन मिलते हैं। पावर या तो आप 10 वोल्ट या 16 वोल्ट पे आप इस पे देंगे, और अगरचे आप 220 या 240 या 110 पे आपकी पावर है तो आप यहाँ से देंगे। लेकिन जब आप 110 पे जाना चाहेंगे तो इस स्विच को आप घुमाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि 220 पावर होता है तो ये 220 पे रखा हुआ है। ये ज़रूर ध्यान में रहे, जब भी आप रेडियो चलाएं तो पावर जो है ऊपर वाले में नहीं देना, लाजमी तौर पर नीचे वाले में देना है। ऊपर वाले में देंगे तो रेडियो जल जाएगा। आपको ये ख़तरा रहे तो मैं तो गुजारिश करूँगा, अगरचे आपके पास रेडियो रखा हुआ है तो आप इसको किसी तरीके से हाइड कर दें, छुपा दें, ताकि एक्सीडेंटली ही अगरचे इसमें हम आपने पावर की केबल लगा दी तो आपका रेडियो जल जाएगा। यहाँ पे एक और एंटेना का ऑप्शन हमें मिलता है, साथ में ये आप DX मोड या लोकल मोड पे मीडियम वेव्स पे शिफ्ट होना चाहें तो इस नॉब को यूज़ करेंगे। तो बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, इंतहाई मज़बूत, स्टडी, पावरफुल रेडियो है। तो ये इसकी है डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन लैंग्वेज। अब हम चलते हैं इस रेडियो को, सबसे पहले हम FM पे चेक करेंगे, उसके बाद मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे हम इस रेडियो को चेक करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इस रेडियो को FM पे लेके जा रहे हैं। मैंने रेडियो को यहाँ से ऑन किया, ये रेडियो अभी यहाँ पे हमने FM1 को दबाया। अभी खड़ी वठी बल्कि पहिरीं रोज़े खां मां ॾिठो त मार्केट में काफ़ी सारी रश हुई ऐं हिते सखर में दसां वटि मार्केट में एॾी रश आहे जो बसि छा ॿुधायां तव्हांखे। तव्हां वटि बि सिमिलरली इहा ई रश हूंदी त आहिस्ता आहिस्ता इहा वधंदी वेंदी ऐं तव्हां ईद जी शॉपिंग में ज़रूरु मसरूफ़ थी वेंदा। सो अवां खे ॾिठो हलां त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहिनि ईद वारी ॾींहुं ते स्पेशली तमामु सुठो ग्लो ॾेई सघे थी। तव्हां जेकॾहिं हेमे ब्यूटी क्रीम अॼु खां वठी इस्तेमालु करणु शुरू कयो पिया, छाकाणि त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम में शामिल आहे आप देख रहे हैं कि मैं जब इस स्टेशन को ढूंढ रहा हूँ, FM स्टेशन को, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि ये म्यूट पे है। अब मैं से जैसे ही हटाऊंगा तो FM की आवाज़ आने लगेगी। अब देखिए, अब आपको आवाज़ आ रही है। इसको आपने बंद कर दिया। अब आराम से किसी शोर के बगैर अपनी स्टेशन को रोशन चेहरों हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम गवर्नमेंट ऑफ सिंध
ये मेरे FM प्री सेट है, पहला FM प्री सेट। ओलंपिक सीडी लगायो ऐं बेहतरीन नाणो ये दूसरा FM फार्म जो यानी FM के लिए आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं उठानी होगी। आप अपने 5-6 FM प्री सेट कर दें, उसके बाद आप सिर्फ बटन को प्रेस करें और वो डायरेक्ट आप उस FM पे चले जाएं। तो बहुत ही ये बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है इस रेडियो में, जिस तरह एक डिजिटल रेडियो में होता है। लेकिन डिजिटल रेडियो का डिसएडवांटेज ये होता है कि वो सेल ज़्यादा पीता है, खाता है और वो साइज़ में छोटा होता है। ये बहुत बड़ा है साइज़ में, साइज़ तकरीबन इसकी 1.5 फुट से भी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी ऊंचाई तकरीबन 10 इंच या 12 इंच ऊंचाई हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही बड़ी साइज़ और बड़ी हैवी साइज़ में रेडियो दिया गया है। तो ये रहा इसका FM। अब हम कोशिश करते हैं कि इस रेडियो को शॉर्ट वेव्स पे चला के देखें। ये दिन का टाइम है, उसके बावजूद भी मुझे पूरा यकीन है कि ये शॉर्ट वेव्स पे भी बड़ा बेहतरीन चलेगा। अब हम चलते हैं इस रेडियो का शॉर्ट वेव्स चेक करने के लिए। तो अब मैं शॉर्ट वेव्स पे जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मीडियम वेव्स AM को प्रेस किया। AM को प्रेस करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शॉर्ट वेव्स पे हूँ और शॉर्ट वेव्स यहाँ पे 2 वॉल्यूम को बढ़ाया। Imaginatively in flight, and because I was familiar with Dormio, I started to wonder if I could use Dormio to simulate the learning experience, if I could program my dreams with literature. So Will reached out to Adam, who lent him a Because according to the widely believed version of the history, they actually turned against the king in order for a peaceful resolution in facing the Han army. Because आप देख सकते हैं कि FM बहुत ही बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहा है। दिन के टाइम पे भी कमाल की रिसेप्शन है इसकी, FM नहीं बल्कि शॉर्ट वेव्स पे। We certainly hope that you د هند بحر سیمه کې راپورته کېدونکي سمندري ننګونو ته رسېدګي وشي. د هند په صادراتو د امریکې تعرفې په موقع 我先跟各位说一下哈，就现在我拿到。 You're listening to Roundtable. I'm Steve Hatherley. Coming up soon, today we continue the special series on Chuang-Tzu, about one of the most influential philosophers of ancient China. Who was Chuang-Tzu, and what life draw from his centuries-old wisdom? I follow.这个15岁少年的世界里再无他物。由于成绩优异，徐金坤被选入山东省田径队。之后不久， the first motive. When that man moved foot, he fought with his own left foot. And then the right foot in the next step. 然后演讲那个
मरकजी रिजर्व पुलिस ځواک پرسونل ته په شمال کې ښاغلي شاه وویل چې د مرکزي ریزرو پولیس ځواک ملت ته بېساري خدمتونه کړي دي. هغه وویل چې د مرکزي ریزرو پولیس ځواک پرسونل او तो यकीनन आप लोगों को शॉर्टवेव्स का अंदाज़ा हो गया होगा कि शॉर्टवेव स्पेस की रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी किस तरह है. मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इनक्रेडिबल है, बेहतरीन है. कोई भी स्टेशन ड्रॉप नहीं कर रहा, हर स्टेशन पे बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहा है. दिन का टाइम है, मैं बार बार कह चुका हूँ. अगरचे आप इसको रात के टाइम पे चलाएंगे तो क्या कमाल है इसकी शॉर्टवेव्स पे रिसेप्शन. हर बैंड पे कमाल है, लेकिन ख़ास तौर पर शॉर्टवेव्स का ये मास्टर है. तो अब हम चलते हैं मीडियम वेव्स पे इसकी रिसेप्शन चेक करने. मीडियम वेव्स थोड़ा प्रॉब्लम करती है, उसकी वजह मेरे घर में लगी हुई यूपीएस है. वो यूपीएस ख़ास किस्म की शोर करती है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूँगा कि ये रेडियो मीडियम वेव्स पे भी आपको चला के दिखाऊं. तो साथियों, ये इस रेडियो का मीडियम वेव्स है. देखते हैं ये मीडियम वेव्स पे किस तरह चल रहा है. At least 12 people have been killed in Israeli airstrikes targeting crossings in Lebanon. According to Lebanon's official news agency, their task force left out with the public's interest. And in the secret aid stage of ICC T21, France family facing incidents in Columbus today. The march will start at 6:30 in the evening. And finally, the weather. Wind cold and dry weather is expected in most parts of the country during the next 12 hours. And this brings us to the end of the bulletin for the moment. For more news and analysis, please our website, radio.geo.cc, and also our site with distributing the former bulletins on the link facebook.com. The Shady Pakistan News Special. तो ओवरऑल मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग समझ ये है कि ये क्लास है, ये एक मास्टरपीस है, बड़ा बेहतरीन रेडियो है, घर में रखने जैसा है, बहुत खूबसूरत लगता है. मीडियम वेव्स हो, शॉर्ट वेव्स हो, एफएम हो, कमाल है. डबल स्पीकर की वजह से आवाज़ बेहतरीन है. प्री सेट की वजह से एफएम को आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता. आप आराम से अपनी 6 एफएम की स्टेशंस ढूंढ लें, उसके बाद सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे आपका एफएम होगा. तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें. बहुत बहुत शुक्रिया.